नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। सोचिए, एक देश जहां सड़कों पर आग है, जहां महंगाई ने जनता का सब्र तोड़ दिया है, जहां हर दिन विरोध और हिंसा की नई तस्वीरें सामने आ रही। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ महंगाई के खिलाफ गुस्सा है या फिर सत्ता की नींव हिलाने वाला जन विद्रोह? क्या ईरान एक और क्रांति की दहलीज पर खड़ा है? और अगर हाँ, तो क्या खामेनेई की सत्ता को वाकई खतरा है? आज हम आपको बताएंगे ईरान की सड़कों की सच्चाई, विपक्ष की चार ताकतें और वो संकेत जो तख्ता पलट की आशंका को और गहरा कर रहा है। ईरान में भड़का जन विद्रोह, 31 प्रांतों में फैला विरोध प्रदर्शन, शहरों और कस्बों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती, आंसू गैस और फायरिंग के दृश्य, सड़कों पर उमड़ी गुस्साई भीड़, 36 प्रदर्शनकारियों की मौत, 4 सुरक्षा कर्मियों की जान गई, 2200 से ज्यादा गिरफ्तार। ईरान में क्या हो रहा है? ईरान इस वक्त अपने सबसे बड़े आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई और बेरोजगारी ने जनता का सब्र तोड़ दिया है। पिछले 11 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के 31 प्रांतों के 111 शहरों में आगजनी, झड़पें और हिंसा की खबरें आ रही हैं। अब तक कम से कम 36 प्रदर्शनकारी और 4 सुरक्षा कर्मी मारे जा चुके हैं, जबकि 2200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सवाल सबसे बड़ा, क्या ये सिर्फ विरोध है या सत्ता परिवर्तन की हार? ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने हालिया आंदोलन में पहली बार खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला। ईरान में तेज होते आंदोलन के बीच खामेनेई ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि ट्रंप का भी पतन होगा। उन्होंने कहा कि ईरान के कुछ लोग दूसरे देश के नेता को खुश करने के लिए सड़कों पर उतर आए। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट में अपने संबोधन में खामेनेई ने कहा, ट्रंप को ये जान लेना चाहिए कि फिरौन, निमरूद और रजा शाह और मोहम्मद रजा जैसे विश्व के तानाशाह अपने घमंड के चरम पर गिराए गए, उनका भी पतन होगा। उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक अशांति के आगे नहीं झुकेगा। वहीं खामेनेई ने कहा कि सबको जान लेना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक सैकड़ों हजार सम्मानित लोगों के खून से सत्ता में आई है और वो भाड़े के लोगों के सामने पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वो उन्हें खुश करना चाहते हैं। अगर उन्हें देश चलाना आता तो वो अपना देश चलाते, यहाँ दखल नहीं दे रहे होते। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका के भीतर कई गंभीर समस्याएं हैं। ट्रंप के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। जून में ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया था, जिसका जिक्र करते हुए खामेनेई ने कहा कि 12 दिनों के युद्ध में हमारे 1000 से ज्यादा हमवतन शहीद हुए। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने खुद स्वीकारा है कि उनके आदेश से ईरान पर हमले हुए थे, जो इस बात का सबूत है कि उनके हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। अपने संबोधन के अंत में खामेनेई ने अपने समर्थकों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रिय युवाओं, अपनी तैयारी और अपनी एकता बनाए रखें। एकजुट राष्ट्र किसी भी दुश्मन पर विजय प्राप्त करेगा। सत्ता बनाम सड़कों का गुस्सा। सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर बल प्रयोग किया, कहीं आंसू गैस, कहीं गोलियों की आवाज। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ईरान की हकीकत बयान कर रहा है। सरकार इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बता रही है, लेकिन सड़कों पर उतरी भीड़ कुछ और ही कहानी कह रही है। ताकत नंबर 1, शाही परिवार समर्थक। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रेजा पहलवी, जो आज अमेरिका में निर्वासन में है, वो अहिंसक आंदोलन और जनमत संग्रह की बात करते हैं। विदेशों में उनके समर्थक बड़ी संख्या में हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान के अंदर उनकी अपील अब भी जिंदा है? ताकत नंबर 2, पीपुल्स मुजाहिदीन संगठन। एक समय का वामपंथी क्रांतिकारी संगठन, जिसका नेतृत्व अब मरियम राजावी के हाथ में है। पश्चिमी देशों में इसकी मजबूत मौजूदगी है, लेकिन ईरान इराक युद्ध के दौरान इराक का साथ देने के कारण इराक के अंदर इसकी छवि बेहद विवादित है। ताकत नंबर 3, जातीय अल्पसंख्यक समूह कुर्द और बलूच। समुदाय लंबे समय से सरकार से नाराज है। पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर सक्रिय ये समूह कभी कभी सशस्त्र विद्रोह का रास्ता भी अपनाते रहे हैं। सीमावर्ती इलाके में अशांति सत्ता के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है।
ताकत नंबर 4, बार बार उठने वाले जन आंदोलन। 2009 का चुनाव विवाद, 2022 का नारी जीवन स्वतंत्रता आंदोलन और अब आर्थिक संकट से जन्मा जन विद्रोह। हर बार लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन एकजुट नेतृत्व की कमी आंदोलन को कमजोर करती रही। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका बनाम मिसाइल चेतावनी, सैन्य धमकी। अंतर्राष्ट्रीय एंगल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अगर ईरानी सेना जनता पर जुल्म करती है तो अमेरिका लॉक एंड रेडी है। वहीं ईरान के सैन्य प्रमुख ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया है। ईरान की सड़कों पर गुस्सा है, लेकिन सत्ता अब भी मजबूर दीवारों में बंद है। विपक्ष बटा हुआ है, नेतृत्व बिखरा है और सुरक्षा तंत्र अब भी खामेनेई के साथ खड़ा है। तो सवाल कायम है, क्या यह आंदोलन तख्ता पलट तक पहुंचेगा या फिर एक बार फिर सड़कों की आग सत्ता की दीवारों से टकराकर बुझा दी जाएगी? ईरान की ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, ये भविष्य की दिशा तय करने की जंग है।